नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामिभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि श्रीतुलसी के पदकमल बार बार शिरनाय रामचरित मानस विमल कथा कहूँ चित चाय अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुबीर राम अमित गुण सागर थाह के पावई कोई संतन सन जस किछु सुन्यो तुम्हें सुनावऊं सोई सियावर राम जय जय राम सियावर राम जय जय राम। रामचरितमानस में ऋषि वाल्मीकि जी ने भगवान के 14 भवनों की चर्चा की है। समयानुसार उसी पर प्रयास करेंगे अपने विचार प्रकट करने का। यूं तो देखा जाए तो भगवान का रहने का भवन तो एक ही है और वो है मन। भगवान केवल मन में ही रहते हैं और वो एक ही भवन है जहां प्रभु विराजते हैं। भगवान को मन ही चाहिए और मन ही हम नहीं दे पाते। रामायण में यत्र तत्र मिलता है लिए जाई चित, मतलब अपने भगवान जो है मन को ले जाते हैं, लिए जाई मन साथ। जहां भी लोग मिलते हैं भगवान को, चाहे वो वनपथ पर हो कहीं भी हो, भगवान को मन ही प्रिय है। कहने का भाव मेरा ये है। और वो परमात्मा हर मन के अंदर बैठा भी हुआ है। कहते हैं घट घट मेरा साइया और सूना घट नहीं कोई और बलिहारी व घट की जाघट प्रगट हो। बात है भगवान व्यापक तो है ही है, लेकिन भगवान के व्यापकत्व से हमारा काम नहीं चल रहा। व्यापकत्व हमारे जीवन में जो वांछित परिणाम है वो नहीं ला रहा। भगवान मौजूद है लेकिन शरीर रोगी है, मन में चिंता है, बुद्धि में भय है, अहम में वियोग है, भय रोग शोक वियोग सता रहे हैं और परमात्मा हमारे अंदर विराजमान है। तो वो परमात्मा हमारे किस काम आ रहा है? गोस्वामी जी महाराज लिखे हैं कि व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी और सतचेतन घन आनंद राशि और आस प्रभु हृदय अछत अविकारी और सकल जीव जग दीन दुखारी। कोई मेरी कल्पना नहीं है, गोस्वामी जी ने इस तथ्य को स्पष्ट किया। बोले आस प्रभु हृदय अछत अविकारी, ऐसा भगवान जो हृदय में विराजमान है और सकल जीव जग दीन दुखारी, सब दीनता और दुख से परेशान है। कहने का भाव क्या है कि वो परमात्मा, वो भगवान कहां व्यापक नहीं है। ऋषि वाल्मीकि जी ने भी भवनों का परिचय देने से पहले कहा था कि पूछे ओ मोही की रहूं कहां, मैं पूछत सकुचाऊं और जहां न हो तहां देव कही तो तुम ही दिखाव उठाऊं। ऋषि ने कहा था प्रभु आप मुझसे पूछते हो कि मैं कहाँ निवास करूं, मेरी एक छोटी सी बात का उत्तर दे दो कि आप कहाँ नहीं हो।
कहने का भाव ये कि भगवान कण कण में व्यापक है और इसको यत्र तत्र सर्वत्र सब ग्रंथ गाते हैं। और गोस्वामी पाद ने तो खूब प्रेम पूर्वक कहा है कि देश काल दिशि विदिशि हो माई, देश काल दिशि विदिशि हो माई, और कहु सो कहाँ जहां प्रभु नाही। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, पर प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। बात तो प्रगटाने की है, भगवान के व्यापकत्व की बात नहीं हो रही, भगवान के प्राकट्य की बात हो रही है कि प्राकट्य कैसे हो। व्यापक तो है, लेकिन व्यापक परमात्मा किसी के दुख को नहीं मिटा पा रहा। अब बताइए कौन सा कण ऐसा है कि जहां परमात्मा नहीं, और कौन सा क्षण ऐसा है जब परमात्मा नहीं। ना कोई कण ऐसा है, ना कोई क्षण ऐसा है कि जहां मेरा प्रभु विद्यमान नहीं है। लेकिन प्रभु का विद्यमान होना हमारे किसी के दुख को, संकट को, क्लेश को नहीं टाल पा रहा है। हम सब दुखी हैं, रोगी हैं, शोकी हैं, दुखों से पीड़ित हैं। किस प्रकार आप देखिए, जल है, जल का व्यापकत्व रूप आपके किसी काम में नहीं आ रहा। पृथ्वी के किस स्थल पर जल नहीं है, आप बताइए। जहां भी आप बैठे हैं, जल के ऊपर बैठे हुए हैं। अभी आप इंजीनियर से कहते हैं कि हमको यहां बाथरूम बनाना है, तो आपको ये नहीं पूछना पड़ता कि साहब ये बोरिंग कौन से मोहल्ले में कराई जाएगी। अरे साहब, यहां बाथरूम यहां लगना है तो वहीं पर बोरिंग होता है, क्योंकि आपको मालूम है कि जल तो पृथ्वी के हर कण के अंदर समाया हुआ है। जहां विराजमान है, नीचे जल ही जल है। लेकिन ये व्यापक जल जो कण कण में ओतप्रोत है, क्या किसी के काम का है? क्या उस जल से आप खाना खा सकते हैं, प्याऊ लगा सकते हैं, वस्त्र प्रक्षालन कर सकते हैं? मतलब किसी काम में वो जल नहीं आ रहा, जबकि आप जल ओतप्रोत है। ठीक उसी प्रकार से परमात्मा ओतप्रोत है, लेकिन हमारे काम में नहीं आ पा रहा है। तो उसी की चर्चा हमारे ऋषि वाल्मीकि जी ने भगवान के सामने जो 14 भवन प्रस्तुत किए हैं, मैं आपको आज उसका तथ्य बता रहा हूं। भवन अवन 14 क्या है? अरे भगवान भी एक है और उसका भवन भी एक है, और जो भी भक्त है वो भी सब एक ही है। समझे? जो भी दिल वाला है, जिसका दिल प्रभु में लग गया, मन जिसने प्रभु को दे दिया, वही भक्त है। तो ये तो ऋषि ने, चूंकि सबकी बुद्धियां अलग हैं, सबकी पात्रता अलग है, सबकी रुचि अलग है, तो हम लोगों की सबकी रुचियां और पात्रता को देख करके ऋषि ने भगवान के सामने ये बतलाया कि प्रभु जो अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों का इस प्रकार से प्रयोग करते हैं, आप उनके घर में रहते हो, आप उनके घर में ही निवास करते हो। मतलब यह है कि उनके आप काम में आते हो। भाई मेरे घर में कोई रहे और मेरे काम में ना आवे तो मुझे उससे कोई लाभ है क्या? तो ये जो 14 प्रकार के बताए गए हैं, 14 प्रकार क्या हैं? केवल ये बताया गया है जहां इंद्रियों का सदुपयोग है, मन और बुद्धि का सदुपयोग है, तो वो प्रभु के प्रकट का कारण बन सकता है। अब उदाहरण के तौर पर प्रथम भवन में क्या चर्चा करते हैं ऋषि? कहते हैं जिनके श्रवण समुद्र समाना। अभी आपकी श्रवण इंद्रिय का सदुपयोग है। यदि आप जगत में रहते हुए इस श्रवण इंद्रिय का सदुपयोग भी कर लेंगे, तब भी आपके यहाँ प्रभु का प्राकट्य है कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, हो कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, हो भरहि निरंतर और हूं ही न पूरे, तो तिनके ही है तुम कह ग्रह रूरे। ऋषि ने संकेत किया कि प्रभु जिन भक्तों के श्रवण समुद्र के समान है, देखिए समुद्र अथाह है, समुद्र अपार है, असीम है, अगाध है, उसकी कोई सीमा नहीं है। कहते हैं जिन भक्तों के करण समुद्र की तरह अथाह और अगाध है। समुद्र की अगाधता किस काम में आती है कि भरहि निरंतर हो ही न पूरे। अथाह वेग से नदियां अहर्निश उस समुद्र को भरने का प्रयास करती हैं, लेकिन कभी समुद्र भर के पूरा नहीं होता। मतलब समुद्र में 24 घंटे नदियां अथाह वेग से पड़ रही हैं, पर समुद्र समुद्र ही है। तो समुद्र उसको कहा गया है। अब यहां पर नदियां क्या है कि कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। ऋषि कहते हैं कि प्रभु आपकी कथा जो है वो नदियां हैं, सुभग माने सुंदर नदियां हैं,
और वो नदियां क्या कर रही हैं, जैसे समुद्र को अहर्निश अथक प्रयास से नदियां भरती हैं, लेकिन समुद्र कभी पूरा नहीं होता। तो भर ही निरंतर हूं ही न पूरे, और तिनके ही है तुम कहूं ग्रह रूरे। बोले जो ऐसे भक्त हैं जिनके कान इतने अथाह और अगाध और असीम हैं, जो सदा आपकी कथा रूपी नदियों को अपने अंदर धारण करते रहते हैं, पर कभी तृप्त नहीं होते, कभी पूरे नहीं होते, सदा अधूरे बने रहते हैं। प्रभु तिनके ही है तुम कहें ग्रह रूरे, आपको उनके हृदय में बड़े सुंदर आपका घर है, आपका सुंदर घर वहीं पर रहता है जहां भक्त की श्रवणेन्द्री इतनी अगाध और अथाह समुद्र की तरह है, और जिसमें अहर्निश राम कथा आती है, लेकिन वो कभी तृप्त नहीं होता। इसके लिए गोस्वामी जी ने कहा भी है कि रामचरित जे सुनत अघाई, और रस विशेष जाना तिन नाई। मतलब उनके पास तो सूत्र है, हमारे गोस्वामी जी की रचना में तो बिल्कुल सूत्र मिलता है। वो कहते हैं कि भाई देखो, अगर राम कथा को सुन के व्यक्ति अघा रहा है तो सीधी सीधा मतलब ये है कि उसने बस केवल श्रवण ही मात्र किया है, लेकिन उसको उसके रस का कतई ज्ञान नहीं है। रस विशेष जाना तिन नाही। तो कहने का भाव ये है, कौन सा प्रथम भवन की चर्चा में ऋषि किसको पात्र बताते हैं? कहते हैं वही भक्त पात्र हैं जिनके श्रवण कभी आपकी कथा से अघाते नहीं है। अब देखिए, इसी भाव को अनेक प्रकार से रामचरितमानस में वर्णन किया गया। जहां भगवान ने नवदा भक्ति का वर्णन किया कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, तो लिख दिया दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। अभी जो रति शब्द है ये क्या है? ये तो नुक्ता है। दूसरी रति मतलब कथा प्रसंग तो हो रहा है, खूब कथा आप सुनते हैं और सुनाने वाले सुनाते हैं, लेकिन क्या उसमें हम रत हो जाते हैं, माने तल्लीन हो जाना। हम तल्लीन किसमें होते हैं? जहां हमारी रुचि, जहां हमारा टेस्ट बनता है। तो मतलब क्या आपको ये रुचिकर लग रहा है? जो चीज आपको रुचिकर लगती है आप उससे ही नहीं अघाते हैं, वरना तो आप हर चीज से अघा जाएंगे। लेकिन जो रुचिकर होगी वो आपको तृप्त नहीं होने देती। कहने का भाव ये है, अगर हम ये कहें कि दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, तो इसका भी वही भाव। अगर हम ये कहते हैं कि भर ही निरंतर हो ही न पूरे, तो इसका भी वही भाव, मतलब अतृप्त दशा का वर्णन है। और अगर हम ये कहें कि रस विशेष जाना तिन नाई, तो इसमें भी वही बात कही जा रही है कि रामचरित जे सुनत अघाई और रस विशेष जाना तिन नाही। तो कहने का भाव ये है, ये अतृप्त दशा का वर्णन किया जा रहा है कि जो भक्त सदा राम कथा सुनकर अतृप्त रहते हैं, बोले उनके हृदय के अंदर प्रभु आपका प्राकट्य हो सकता है। और यूं तो गोस्वामी जी ने जहां भगवान के प्राकट्य की बात की, हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। भगवान के प्राकट्य के दो तरीके गोस्वामी जी ने वर्णन किए, क्योंकि साधक भी मुख्यतः कुछ बुद्धि प्रधान साधक है, कुछ हृदय प्रधान साधक है। तो जो हृदय प्रधान साधक है उनके लिए तो कहा गया कि प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, और जो बुद्धि प्रधान साधक हैं उनके लिए कहा गया कि नाम निरूपण नाम यतन ते और सो प्रगटत जिमि मोल रतन ते। तो प्रगटाने की बात इसलिए कही जा रही है कि हमारे जीवन का लक्ष्य उस प्रभु का प्राकट्य ही है, क्योंकि ये हमने देख लिया वो व्यापक प्रभु तो है, लेकिन वो बिना प्राकट्य के हमारे काम में नहीं आता है। हमारे जीवन को चरम लक्ष्य की प्राप्ति तभी होगी जब उस प्रभु का प्राकट्य हमारे जीवन में हो। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। भैया प्रेम हृदय का विषय, जैसे कि जलती हुई लकड़ी के साथ तुम्हारी लकड़ी भी जलने लग जाएगी, ऐसे ही उस प्रेम को देखकर, हृदय के प्रेम को देख करके प्रभु जो है वो तुरंत प्रकट हो जाएंगे। और जो बुद्धि प्रधान साधक है, नाम निरूपण नाम यतन्ते सो प्रगटत, ये बुद्धि प्रधान साधक हैं। देखिए, नाम का जप और नाम की साधना तो जीवन में हम बहुत करते हैं, लेकिन नाम का निरूपण नहीं हुआ। यदि निरूपण हो जाता तो गोस्वामी जी का ये आश्वासन कि जासु नाम सुमिरत एक बारा नर उतरई भव सिंधु अपारा,
हम देखते हैं कि जो घटिया से घटिया भक्त है, जो एक माला भी फेरता है, वो भी 108 बार भगवान का नाम ले लेता है। और गोस्वामी जी आश्वासन देते हैं कि जादू नाम सुमिरत एक बार जिस प्रभु का नाम स्मरण करने से नर उतरई भव सिंधु अपार। तब हमें देखना ये है कि गलती कहां है, वेयर डज द मिस्टेक लाई। भाई भगवान का एक बार का लिया हुआ नाम भवसागर से पार कर सकता है, और हम 10-10 100 माला फेर लेते हैं, लेकिन हमारा तो एक कहना चाहिए भवसागर क्या है कि नाली भी हमसे पार नहीं होती। मतलब हमारे जीवन की एक छोटी से छोटी उलझन भी हमारे जीवन से समाप्त नहीं हो पा रही। तो कहां पर क्या भूल है? तो गोस्वामी जी संकेत देते कि नाम निरूपण नाम यतनते। तो नाम का निरूपण क्या है और नाम का यतन क्या? मतलब निरूपण के बाद यतन है। यतन तो यही है, माला फेर लो, जप कर लो, समझे। जप भी 4 प्रकार के हैं, कोई वाचक जप है, कोई उपांशु जप है, कोई मानसिक जप है, कोई अजपा जप है? इनकी भी क्वालिटियां हैं। लेकिन कहने का भाव ये है कि सबसे पहले निरूपण की आवश्यकता है, और जिन्होंने निरूपण कर लिया, मैं आपको सच बतलाऊं, उनको जप करने की आवश्यकता नहीं रहती है। रामचरितमानस इसके प्रज्वलन उदाहरण देता है। अब भरत जी महाराज हैं, भरत जी महाराज राम राम जपते हैं, और राम जी क्या जपते हैं? भरत भरत जपते हैं। अब क्या इनको आपस में कुछ जप करने की आवश्यकता है? अरे राम रूप ही भरत है और भरत रूप ही राम है। कहने का भाव ये, जैसे कबीर दास जी इसी भाव को व्यक्त करते हैं कि पाछे पाछे हरि फिरे और कहें कबीर कबीर। अब जब राम जो है वो कबीर कबीर करने लग जाएगा, तो क्या कबीर को राम राम करने की बाकी इच्छा रह जाएगी? संत मलुकदास ने भी इस भाव को लिखा है कि माला जपूं न कर जपूं और जिभ्या कहूं न राम। क्यों? कि सुमरन मेरा हरि करे मैं पायो विश्राम। कहने का भाव क्या है? चाहे वो कबीरदास हैं, चाहे वो संत मलुकदास हैं, चाहे वो हमारे भरतलाल जी महाराज हैं, ये वो महान विभूतियां हैं कि जिनके जीवन में नाम का निरूपण हो गया। तो निरूपण के बाद अगर यतन होगा तब तो सफलता प्राप्त होगी। तो निरूपण क्या है? निरूपण का अर्थ सीधा सीधा है कि भाई नाम का रूप क्या है, नाम का स्वरूप क्या है, मतलब नाम वास्तव में क्या है। एक कंप्लीट एनालिसिस कि उसका विश्लेषण करें हम। क्योंकि भगवान का नाम हमने कह दिया राम, ठीक है, संतों ने बड़ी महिमा लिखी कि 2.5 आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। लेकिन सवाल यह है कि इस नाम का विश्लेषण, इस नाम का निरूपण कि वास्तव में ये जो राम का नाम है ये वास्तव में है क्या, इसके बारे में जो जानकारी है, नी इसमें उपसर्ग लगा हुआ है। निरूपण माने रूप। नाम का असली रूप क्या है? तो नाम का असली रूप यह है कि भाई नाम शक्ति निधान है, नाम आनंद निधान है, नाम ज्ञान निधान है, और नाम प्रेम निधान है। प्रभु का नाम ही शक्ति दाता, आनंद दाता, ज्ञान दाता और प्रेम दाता। जब तक ये बात हमारे दिल दिमाग के अंदर नहीं बैठ जाती, यही नाम का निरूपण है। जब आप ये निरूपण कर लेते हैं और उसको निरूपण करने के बाद फिर आप यत्न करिए, तो फिर देखिए कि किस प्रकार से भगवान का प्राकट्य नहीं होता। अब भगवान का प्राकट्य तो आपके जीवन में होगा। किस तरह से होगा भगवान का प्राकट्य? किस तरह से होगा? शक्ति के रूप में प्राकट्य होगा, आनंद के रूप में प्राकट्य होगा, ज्ञान के रूप में प्राकट्य होगा। भैया ठीक है कि इन चरम चक्षुओं से तुम्हें भगवान धनुष धारण किए हुए नहीं दिखाई पड़ेंगे, लेकिन भगवान तुम्हारे उपयोग की वस्तु बन चुका होगा। उदाहरण के तौर पर ये विद्युत की जो वायरिंग है, इसके अंदर कोई करंट कोई छील के भी देखना चाहे तो कोई करंट का दर्शन नहीं होता है, लेकिन अनुभव बड़ा होता है। जब पंखा जल जाता है, जब रॉड जलती है, जब बल्ब चलता है, कूलर गीजर हीटर चलते हैं, तो हमको पता चलता है कि करंट जो है हमारे काम में आ रही है। इसी प्रकार से जिन भक्तों ने नाम का निरूपण कर लिया, तो वो प्रभु के संग उनके जीवन में प्रभु का प्राकट्य हो जाता है। शरीर में अखंड स्वास्थ्य का अनुभव करते हैं, और मन के अंदर अखंड आनंद का अनुभव करते हैं, बुद्धि में अखंड ज्ञान का अनुभव करते हैं, और अहम में अखंड प्रेम का अनुभव करते हैं। कहने का भाव ये है, ये सब बातें जीवन में आएंगी, पर तभी तो आएंगी
लेकिन अभी माला तो राम राम की फेरते हैं और ये पता है कि आज मैंने खाना नहीं खाया तो कमजोर हो गया मेरा शरीर, तो दिमाग में तो भूसा भरा हुआ है कि खाने के अंदर ताकत है, तो नाम करेगा क्या। मुझे अनुभव होता है कि जब मैं अपने शारीरिक स्तर पर भगवान को देखता हूं, मानसिक स्तर पर देखता हूं, तो बड़े आनंद के हिलोरे लेता हूं। मैं कहता हूं वास्तव में जिन्होंने इस बात को अनुभव नहीं किया वो खाली माला फेरने से बनेगा क्या। अगर खाली माला से बन जाता तो वो पागल नहीं थे हमारे संत जो कहते थे माला फेरत जुग फेरा और फिरा न मन का फेर है। मन को ही तो फेरना था, मन को ही तो बदलना था। जो हमारी साधना का मुख्य अंग है, दिल दिमाग बदलो भैया। 3 चीजें हैं, हेड, हैंड एंड हार्ट। ये हेड है और ये हैंड है और ये हार्ट है। तो हैंड जो है इट इज इन बिटवीन द टू। हैंड जो है ये हेड और हार्ट के बीच में है। अब लोग सिर्फ हाथ ही हाथ का प्रयोग कर रहे हैं। हाथ का मतलब क्या है? डूइंग, माने करना। हाथ से तो करना ही करना है। माला करो, यज्ञ करो, दान करो, पुण्य करो, तीर्थ करो, पाठ करो, है व्रत करो, ये सब करो 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 करो, ये सब हाथ है। लेकिन क्या है? व्हाट इज थिंकिंग एंड व्हाट इज फीलिंग। दिमाग में भावना, दिमाग में विचार शक्ति क्या है और भावना शक्ति क्या है। तो जब तक विचार और भावना का समन्वय नहीं होगा, until unless head and heart are involved in the hand, तब तक आपको साधना सफलता नहीं देगी। साधना सफल तब होगी जब करने से पहले मस्तिष्क में आपके भाव क्या है और हृदय में भावना क्या है। तो इसलिए विचार और भावना जब तक ये आपके साथ नहीं जुड़ेंगी तब तक आपकी साधना आपको सफल नहीं करेगी। तो विषयांतर ना हो। मैं अपने विषय पर आ रहा हूं कि प्रथम, अब वो क्या कहते हैं कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, तो भरही निरंतर हो ही न पूरे, तो तिनके ही है तुम कहूं ग्रह रूरे। ऋषि कहते हैं प्रभु आपका तो निवास उन घरों में रहता है। आप ये मत सोचे कि ऋषि ने कहा कि तुम उनके घर में रहो। अरे रह तो रहा ही है परमात्मा। तिनके ही है तुम कहूं ग्रह रूरे। प्रभु आपके रूरे माने बड़े सुंदर, आपके तो बड़े सुंदर महल हैं वहां पर उन भक्तों के हृदयों में कि जिनके कान कभी अघाते नहीं आपकी कथा श्रवण कर करके। कहने का भाव क्या है कि जिन्होंने जीवन के अंदर इस राम के नाम का निरूपण कर लिया, राम के नाम को समझ लिया, वो उसके बाद जब आप प्रयास करेंगे तो आपका एक नाम भी आपके काम में आएगा। आप यकीन करेंगे, मैं मतलब कोई ऐसी बात नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल सही बात कह रहा हूं कि मेरे दैनिक जीवन में एक माला भी फेरने का कोई नियम नहीं है। मैं आपको अपनी बात बता रहा हूं कि मैं एक माला भी आसन पर बैठकर फेरता हूं। मतलब मैं तो जो प्रैक्टिकल हूं वो आपको बता रहा हूं। लेकिन 24 घंटे मुझे चलते फिरते, खाते पीते, सोते उठते जागते मुझे ये लगता नहीं कि मैं अपने राम से अलग हूं। ये आपको बात बता रहा हूं। माला मैं एक भी नहीं फेरता। बहुत फेरी है पहले, फेरते ही नहीं। तो मैं मतलब उसको प्रैक्टिकल करके देखता हूं कि वास्तविकता क्या है कि दिल और दिमाग बदल जाना चाहिए। ये माला इसलिए फिरवाई गई थी, माला इसलिए फिरवाई गई थी कि वो उसका रिजल्ट क्या होता कि आपको माला फेरनी आपकी बंद हो जाती। बंद करो मत, हो जाएगी। एक है करना, एक है होना, बड़ा डिफरेंस है इसमें। तो मतलब यह है कि धीरे 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 हम बहुत कुछ करते थे लेकिन वो करना बंद हो गया और होने में बदल गया। तो भाव ये मेरा कहने का है, जब आप समझ लेंगे कि भगवान का नाम शक्ति दाता है फिर आप शक्ति के लिए खाओगे नहीं। जब आप समझ लोगे कि भगवान का नाम आनंद आता है तो फिर आनंद के लिए धन बटोरोगे नहीं। जब आप समझ लोगे कि भगवान का नाम ही ज्ञान दाता है तो फिर ज्ञान के लिए पुस्तक अध्ययन पर इतना बल नहीं दोगे। और फिर भैया इसी प्रकार जब प्रेम दाता वो है तो परिवार के अंदर ही अपने प्रेम को नहीं बटोरोगे। फिर वो तो तुम्हारा वसुधैव कुटुंबकम, फिर तो विश्व के प्राणी मात्र के अंदर तुमको अपने राम का दर्शन होने लगेगा। और जो चौपाई तुलसीदास जी ने लिखी कि सिया राम मैं सब जग जानी, आपको अपने 4 बच्चों जैसा कोई भी नहीं दिखता। और गोस्वामी जी कहते हैं सिया राम मैं सब जग जानी। तो ये वही संत हैं जिन्होंने नाम निरूपण किया और अपने जीवन के अंदर उस प्रभु के नाम को जोड़ लिया। मतलब उनकी दैनिक चर्या के अंदर भगवान का नाम प्रयोग में आता है, इसलिए उनको अब माला फेरने की आवश्यकता नहीं। तो संत ने बड़ा सुंदर बताया कि जिनके श्रवण समुद्र समाना। वैसे भी 9 भक्तियों में भी जो आता है ना, हमारे वेदों में शास्त्रों में वर्णित है
श्रवणम कीर्तनम विष्णु, पहली श्रवण भक्ति बताई जाती है, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम। तो उसी का संकेत ऋषि वाल्मीकि भी दे रहे हैं कि प्रभु जिनके अंदर श्रवण भक्ति वाले जो भक्त हैं वहां आप बड़ी मस्ती से रहते हो प्रभु, कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, ओ कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, ओ भरहि निरंतर हूँ ही न पूरे, तो तिनके ही तुम कहूँ ग्रह रूरे। अब देखो मैया पार्वती ने भगवान शंकर से पूरी रामायण सुनी, और आप देख लो उत्तरकांड में जहां कहती हैं कि नाथ तवानन शशि स्रवत, कथा सुधा रघुवीर, श्रवण पुटन मन पान करी, नहीं अघात मति धीर, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। कहने का भाव ये कि भगवान की ये कथा, इसको सुनकर के जो अघा गया समझो अभी उसको इस कथा का रस ही मालूम नहीं। और देखिए इस कथा की फलश्रुति क्या है। देखिए जब आप सोचिए, जब आपको किसी वस्तु का फल पता होता है तब तो आपकी उसमें रुचि बनती है। गोस्वामी जी कहते हैं जरा इस कथा की आप फलश्रुति देखें, और उस फलश्रुति के बाद भी हम देखें भला कैसे तुम्हारी रुचि नहीं बनती और कैसे तुम निरंतर इसमें नहीं लगे रहते। फलश्रुति क्या है कि राम चरण रति जो चहे, अथवा पद निर्वाण, ये दो ही तो फल है, राम चरण रति अथवा निर्वाण गति। राम चरण रति जो चहे, अथवा पद निर्वाण, भाव सहित सो ये कथा, करौ श्रवण पुट पान, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। है ना, भाव सहित सो ये कथा, करो श्रवण पुट पान। तो श्रवण पुट पान जो है ना, ये तो डूइंग है, दिस इज मियर डूइंग। ये तो खाली करना हो गया ना, कान ने सुन लिया, लेकिन साथ में स्पष्ट कर दिया भाव सहित सो, क्योंकि हेड एंड हार्ट का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, इसके बिना उसका रिजल्ट नहीं आएगा। फिर क्या कहते हैं, मुनि दुर्लभ हरि भगति नर, पावई बिनई प्रयास, ये कथा निरंतर, सुनहि मानि विश्वास, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय। कहते हैं ये कथा निरंतर सुनहि मानि विश्वास। आप समझे नहीं, अब विश्वास कहाँ होता है, दिल में। तो अब वहां भी कथा कह दी तो वहां विश्वास कह दिया, वहां भाव सहित कह दिया। लेकिन नुक्ता जरूर है, हम तो इस बात को देखते हैं कि हमारे पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जो काव्य रचना है वो ऐसी विचित्र है, क्या आपसे कहें। मतलब हमारे पास शब्द नहीं है क्या कि हम उनका वर्णन कर सकें। हम उसको मतलब ये हम बस केवल वही चीज है कि मन भावे मुख वर्णी न जाए, ये गूंगे का गुण है, इसका वर्णन नहीं हो सकता। अब आप देखिए, प्रसंग तो मेरा चल रहा है प्रथम भवन का। हम आप देखिए गोस्वामी जी महाराज ने जहां 9 भक्तियां शबरी को सुनवाई हैं भगवान राम के मुख से। काव्य रचना तो खैर मूल में तो भगवान शंकर की है, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी एज ए राइटर तो काम कर ही रहे हैं। क्या लिखते हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। मैं आपको और बात बता रहा हूं, यानी नुक्ता आप देखिए, हर जगह नुक्ता मौजूद है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, पहली भक्ति क्या, संतों का संग। अब ये नुक्ता है इसमें संग। देखो संत आ जाएं, संतों को आप खाना खिला दो, संतों को माथा टेक दो, संतों को भोजन कराओ, संतों को दक्षिणा दे दो, संतों के साथ सो भी जाओ, लेकिन सब कुछ हो गया, संत का संग नहीं हुआ। संग के माने रंग। संग हम तब कहेंगे आपके अंदर रंग आ जाए। अब संत का रंग क्या है, संत का रंग तो आप जानते हो ना, संत का क्या रंग है। सुनो मुनि संतन के गुण कहूं, और जिनते मैं उनके बस रहूं,
है। षट विकार जित अनग अकामा, अचल अकिंचन सुचि सुख धामा, अमित बोध अनिहमित भोगी, सत्य सार कवि कोविद जोगी, सावधान मानद मदहीना, धीर धर्म गुति परम प्रवीणा, गुनागार संसार दुख रहत विगत संदेह, तजि मम चरण सरोज प्रिय, तिन कहूँ देह न गे, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। ओ निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही, पर गुण सुनत अधिक हर्षाही, सम शीतल नहीं त्यागई नीति।